नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को शुरू किए थे। उसी की कड़ी में आज हमारा अगला वीडियो है राज्य व्यवस्था से, संविधान से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और अंत में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। हम क्वेश्चन बोल लेंगे और आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 14 अप्रैल और ऑप्शन डी 6 दिसंबर। वीडियो को पॉज करके आप सही आंसर पता कर सकते हैं। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 26 नवंबर। हमारा उत्तर है ऑप्शन ए 26 नवंबर। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है और आपको कूट में आंसर दिया गया है, उसका पता लगाना है। हमारा कथन है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। और हमारा कारण आर है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी है हमारा, ए और आर दोनों गलत है। और ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। इस क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आप लोग कुछ सेकंड ले सकते हैं, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। बहुत लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन आंसर में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, कथन और कारण में। तो चलिए आज हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं जो कि आपका हमेशा सही होगा। जब भी आप कारण को पढ़ा करिए तो कारण को पढ़ने से पहले आप लोग उसमें क्योंकि लगा दिया करिए, उसके बाद पढ़ा करिए। चलिए देखते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका सही होगा? नहीं, ये आपका सही नहीं होगा। बल्कि अगर ये रहता, क्योंकि भारतीय संविधान द्वारा इसी दिन संविधान को अपनाया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? आपको बताना है, इसमें 4 कथन दिए गए हैं, उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। आपका पहला कथन है, यह कानून के शासन को विधिबद्ध करता है। ऑप्शन बी है, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। और ऑप्शन सी है, यह राष्ट्र के नियमों की पुस्तक है। और ऑप्शन डी है आपका, यह मौलिक राजनैतिक मूल्यों को दर्शाता है। चलिए तो सही उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है। यह संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की व्यवस्था तथा उनके अधिकारों या उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? हमारा ऑप्शन ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी है 22 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 1948 और आपका ऑप्शन डी है 22 अक्टूबर 1947। ये सारे के सारे परीक्षा पेपर जो हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए तो सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 में भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिलियां होती हैं।
आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही ढेर सारे वीडियो बनाते रहें, आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन आंसर की श्रृंखलाओं से अवगत कराते रहिए। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में लोगों के पास शेयर करते रहिए, ताकि वो लोग भी इससे से अपना लाभ उठा सके और हम लोग भी मोटिवेट होकर वीडियो बनाते रहें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? हमारा ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी है 3:1 और ऑप्शन सी है 2:1 और ऑप्शन डी है आपका 4:3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए 3:2। हमारे तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होता है? 3:2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है पीडीमारी वेंकट सुब्बाराव और ऑप्शन डी है पिंगली वेंकैया। चलिए तो आंसर की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीतबद्ध है, और इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या होगा? वंदे मातरम, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? हमारा ऑप्शन ए है शासक राजा या रानी होती है, ऑप्शन बी है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ऑप्शन सी है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ऑप्शन डी है वह दिन भारत का स्वतंत्र हुआ था, ऑप्शन डी है वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। आपको सही उत्तर बताना है, और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट्स विल बी इलेक्टेड नॉट टू बी द डायनेस्टियल। मतलब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है आपका भारत। इस क्वेश्चन के सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, और हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें मूल रूप से 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहाँ का भी संविधान लिखित है और पूर्ण है, और यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र केवल और केवल 7 अनुच्छेद शामिल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन है मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में शामिल है? हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 10, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 112 से 115। मूलभूत अधिकारों यानी कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना है कि संविधान की किस अनुच्छेद से किस तक, कहाँ से कहाँ तक वर्णित है। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं, और हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 12 से 35। भारत के संविधान में जो मूल अधिकारों का जिक्र है वह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, जो कि भाग 3 में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों को उपलब्ध होता है। आपको एक ऐसे अधिकारों के बारे में बताना है जो भारत के नागरिकों को और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। हमारा ऑप्शन ए है धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, जो कि अनुच्छेद 15 में वर्णित है।
अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी, सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में वर्णित है। ऑप्शन सी है भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 में है। और ऑप्शन डी है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 26 में वर्णित है। चलिए तो सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं और हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं बल्कि उन धार्मिक संस्थाओं को दी गई है जो धार्मिक संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई है। यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। यद्यपि उक्त अधिकारों पर राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आज के वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए